हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के पाठ 18 को। इस पाठ का नाम है बच्चों परमानंद माधवम। तो इस पाठ को हम समझेंगे बच्चों, ताकि हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को आसानी से याद कर पाए। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस पाठ के केंद्रीय भाव को। तो इसमें है सेवा मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इसके सभी धर्म सेवा कार्य और सेवा करने की भावना को महत्व देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि सेवा होती क्या है। जब मनुष्य जब कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य की मदद करता है तो उस कार्य को हम क्या कहते हैं? सेवा बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब विश्व के जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों ने सेवा कार्य को महत्व दिया है। यानी सभी धर्म ये कहते हैं कि जो सेवा का कार्य है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें सेवा कार्य करना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं बच्चों। महापुरुषों का जीवन सेवा कार्य का जीता जागता उदाहरण है। तो इस दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं तो वो महान इसीलिए हुए हैं बच्चों कि उन्होंने सेवा कार्य को महत्व दिया। और अगर हम उनके जीवन को उठा के देखें तो उनका पूरा का पूरा जीवन ही सेवा कार्य में समर्पित रहा है। विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाबा साहब आमटे, मदर टेरेसा आदि सभी ने सेवा कार्य को प्रमुखता दी है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं विवेकानंद जी जैसे, महात्मा गांधी, बाबा साहब आमटे, मदर टेरेसा। तो इन सभी ने ही अपने जीवन को सेवा में लगा दिया है और सेवा कार्य को महत्वपूर्ण बताया है। महापुरुषों के जीवन से प्रेरित होकर समाज के कई व्यक्तियों ने सेवा भाव से सेवा कार्य करने में अपने को समर्पित किया है। मतलब समाज के बहुत से महान पुरुषों को देखकर और भी व्यक्तियों ने उनके जीवन को देखा और उनके जीवन को देखकर वो प्रेरित हुए। मतलब उन्हें वो सेवा का कार्य अच्छा लगा और उन समाज के ऐसे व्यक्तियों ने भी अपना जीवन पूरा सेवा भाव में लगा दिया। इनमें से एक थे शिवराव गोविंद कात्रे, सॉरी सदाशिवराव गोविंद कात्रे। ठीक है, इनका नाम आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि है ना, इन्हीं के ऊपर ये पूरा का पूरा पाठ दिया गया है। तो ये भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन सेवा, दूसरों की सेवा में लगा दिया बच्चों। ठीक है, और ये पाठ इन्हीं के जीवन के ऊपर आधारित है। स्वयं कुष्ठ रोगी होते हुए भी उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्षों का सामना करते हुए कुष्ठ रोगियों की सेवा की। तो बच्चों, ये जो ये सदाशिवराव गोविंद कात्रे थे, तो इनको एक रोग था कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग बच्चों एक त्वचा का रोग होता है जिसमें कि त्वचा या फिर तो सफेद पड़ जाती है पूरे। आपने देखा होगा कोई ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा क्या पूरी त्वचा व्हाइट कलर की यानी सफेद होने लगती है, या फिर तो जो त्वचा के ऊपरी अंग है हमारे वो गलने और सड़ने लगते हैं और उनमें से एक चिपचिपा पदार्थ द्रव निकलने लगता है। उस रोग को हम क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग बोलते हैं। तो उस रोग से, ये कुष्ठ रोग से ये सदाशिवराव गोविंद जी ग्रसित हो गए थे। ठीक, कुष्ठ रोग से। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोग है बच्चों। रोग होने के बावजूद उन्होंने क्या किया कि अपने पूरे जीवन को जो कुष्ठ रोगी थे उनकी सेवा में लगा दिया। कैसे लगाया वो हम इस पाठ में देखेंगे। अभी हम इसका केंद्र उनकी चिकित्सा के लिए आश्रम की स्थापना की। और जो कुष्ठ रोगी थे उन्हें कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता था। ठीक है, उनसे अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था। तो उनकी चिकित्सा के लिए उन्होंने एक आश्रम भी बनवाया था। किन्ने? सदाशिवराव ने जी ने। ठीक है, उनके समर्पणशील सेवाभावी स्वभाव से अनेक लोगों ने सेवा कार्य की प्रेरणा ली। और जब उन्होंने लगन से ये काम किया तो उनके साथ और भी लोग आ गए जो कि कुष्ठ रोगियों के निवारण के लिए उन्होंने भी अपना जीवन लगाया इनके साथ। ठीक,
प्रस्तुत पाठ में उनके सेवा कार्यों का उल्लेख किया है। तो इस पाठ में उनके द्वारा जो भी सेवा कार्य किए गए हैं सभी के सभी इस पाठ में बताए गए हैं। तो अब देख लेते हैं बच्चों, इस पाठ को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने सेवा कार्य किए थे। अब बच्चों पाठ को स्टार्ट कर लेते हैं, अपन पाठ में देख लेते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या कष्ट आए, फिर उन कष्टों का उन्होंने कैसे सामना किया और उन कष्टों का सामना करते हुए उन्होंने किस तरीके से कुष्ठ रोगियों की सेवा की। ठीक है, इस पाठ में देख लेते हैं। जर्जर छोटी सी कुटिया, उसमें एक पुरानी लगभग टूटी हुई सी खटिया, उस पर एक 70 वर्षीय व्यक्ति लेटा है। तो कुटिया, कुटिया बोलते हैं बच्चों झोपड़ी जो घास फूस की बनती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, कुटिया बोलते हैं। ठीक है, तो जर्जर, जर्जर का आज से यहाँ ये है कि टूटी फूटी एक कुटिया है, एक झोपड़ी टूटी फूटी है जो कि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार हो रही है। ठीक, और उसमें एक पुरानी लगभग टूटी हुई सी खटिया, खटिया हम बोलते हैं पलंग को, तो उसी कुटिया में एक टूटी हुई सी खटिया पड़ी हुई है। ठीक है, और उस पर एक 70 वर्षीय व्यक्ति लेटा है, एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि 70 साल का है, उस टूटी हुई खटिया पे लेटा हुआ है। उसके हाथ पांव की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी आदि गली, असक्त किंतु चेहरे एवं आंखों पर परम संतोष स्पष्ट झलक रहा था। जो उसकी उंगलियां हैं वो कैसी हैं, टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि उन्हें क्या था, कुष्ठ रोग था। ठीक है, कुष्ठ रोग की वजह से उनकी उंगलियां कैसी हो गई थी, टेढ़ी मेढ़ी, आधी गली और गल सड़ रही थी उंगलियां। असक्त, असक्त मतलब जिसमें जान ना हो, जिसमें कोई शक्ति ना हो। ठीक है, असक्त, असक्त थी, किंतु चेहरे एवं आंखों में परम संतोष स्पष्ट झलक रहा था। लेकिन इतने कष्टों के बाद भी उनकी आंखों में एक प्रसन्नता और एक संतोष दिख रहा था, एक सेटिस्फेक्शन उनकी आंखों में दिख रहा था बच्चों। मानो वह चुनौतियों को ललकार रहा हो, ऐसा लग रहा था कि वो चुनौतियों को ललकार रहा है, मतलब परेशानियों से घबरा नहीं रहा है वो इंसान, जो बुजुर्ग इंसान लेटा हुआ है वो परेशानियों से घबरा नहीं रहा और वो चुनौतियों को ललकार रहा है कि आओ मैं तुम्हारा सामना करूंगा और तुम पे जीत हासिल करूंगा, इस तरीके से उन्हें ललकार रहा है। ठंड हो चाहे बरसात या भीषण गर्मी, स्वयं पीड़ा भोगते हुए भोजन के अभाव में भी मधुर मुस्कान लिए अपनी कर्म साधना में रत रहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, सदाशिवराव गोविंद कात्रे था। मतलब कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, कितनी भी विकट स्थिति परिस्थिति हो, उनका सामना करने वाला व्यक्ति वो और कोई नहीं था। वो कौन थे, ये थे सदाशिवराव गोविंद कात्रे थे। ठीक है, जो कि इस पूरे पार्ट के एक नायक हैं। ठीक है, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन होते हैं, इसी तरीके से ये इस पार्ट के नायक हैं। ठीक, जो अपने उपहास के बीच भी इस प्रकार की सेवा भावना के स्वभाव के कारण परमानंद माधवम कहलाए। मतलब समाज ने उनको बहुत भला बुरा कहा और है ना बहुत तरीके की उन्होंने तकलीफें सही, फिर भी उनको उन्होंने इन सब का सामना करते हुए भी उनकी सेवा भावना के कारण उन्हें क्या, किस चीज की उपाधि दी गई, परमानंद माधवम, इस ये उन्हें उपाधि दी गई क्योंकि इतनी तकलीफों। सदाशिवराव गोविंद कात्रे का जन्म 23 नवंबर सन 1909 को गुना मध्य प्रदेश जिले के आरोन ग्राम में हुआ था। तो इनका जन्म बच्चों कब हुआ था, 23 नवंबर 1909 को। ठीक है, और कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के गुना जिले में, और उसके पास के एक आरोन नामक गांव में हुआ था बच्चों। ठीक, उनके पिता गोविंद कात्रे एवं माता राधाबाई थी। इनके पिता का नाम था गोविंद कात्रे और इनके माता जी का नाम था राधाबाई। ठीक है, अभी इनके बारे में परिचय दे रहे हैं कि ये कहाँ पैदा हुए। ठीक है, इनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, पूरा इनके परिचय दिया जा रहा है आपको। सदाशिवराव के पूर्वज वेद पाठी ब्राह्मण थे।
तो बच्चों यहाँ पर पूर्वज मतलब जो इनके दादा परदादा वगैरह थे वो क्या थे, वेद पाठी ब्राह्मण थे। वेद पाठी का मतलब ये है वेदों को पढ़ने वाले ब्राह्मण थे, मतलब ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। वो भी ऐसे ब्राह्मण थे जिनके पूर्वज क्या क्या वेदों को पढ़ा करते थे। परिवार में पौराणिक कथाओं के श्रवण करने से सदाशिवराव के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो पौराणिक कथाएं बच्चों, जो पुरानी कथाएं होती हैं जैसे महाभारत रामायण, कैसी है पौराणिक कथाएं, तो ऐसी कथाएं उनके परिवार में चलती थी जो कि बच्चों को सुनाई जाती थी, जिससे कि उनके जीवन पे उन कथाओं का बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता था। ठीक है, ऐसे ही प्रभाव इनके जीवन पे भी पड़ा सदाशिवराव के। उनमें क्या धर्म अधर्म की बातें सिखाई जाती है बच्चों को, और दूसरों की सेवा करने की बातें सिखाई जाती हैं, जिससे कि बच्चों में सेवा भाव जागृत हो। इसी कारण इनमें भी सेवा भाव जागृत हो गया था। अल्पायु में ही उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। अल्पायु का मतलब होता है बच्चों छोटी सी आयु। ठीक है, जब वो छोटे से थे तब से ही उन्होंने बहुत ज्यादा कष्टों का सामना किया। जब वे 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब है बच्चों देहांत होना या फिर मृत्यु होना। जब वो 8 वर्ष के थे, छोटे से ही थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। सदाशिवराव की प्रारंभिक शिक्षा झांसी में उनके काका के यहाँ हुई। जब पिता की मृत्यु हो गई तो वो मध्य प्रदेश से झांसी चले गए, यूपी में चले गए। ठीक है, और वहां अपने काका के यहाँ रहने लगे, और काका के यहाँ रहकर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की। शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली तथा 1930 में उनका विवाह हो गया। और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो उनकी नौकरी लग गई रेलवे में, और 1930 में उनका विवाह हो गया, शादी हो गई उनकी। 2 वर्ष बाद उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। मतलब कन्या रत्न मतलब एक पुत्री हुई उनके यहाँ। 2 वर्ष शादी के 2 वर्ष बाद उनके यहाँ एक पुत्री हुई। इसी बीच प्रकृति ने उनके साथ क्रूर उपहास किया। मतलब प्रकृति ने एक उनके साथ उपहास किया, मतलब एक बेकार काम किया। क्या बेकार काम किया देख लेते हैं बच्चों। उन्हें कुष्ठ रोग ने आ घेरा, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। और जब उनकी पुत्री हुई उसके बाद उनको क्या हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। मतलब कुष्ठ नामक बीमारी लग गई, जो कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ये कुष्ठ रोग होता क्या है। ठीक, वो बीमारी इनको लग गई। चुपचाप उपचार चलता रहा पर रोग छिप न सका। मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक रोग था बच्चों। उस टाइम पे ऐसे कोई इलाज भी नहीं थे। इस बीमारी को ला इलाज बीमारी माना जाता था, और छुआछूत की बीमारी माना जाता था। ऐसा ऐसा माना जाता था कि जिसको ये कुष्ठ रोग है उससे दूसरों को भी ये बीमारी फैल जाती है, तो उसे अछूतों की तरह उसके साथ बर्ताव करते थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने किसी को भी बताया नहीं कि उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। वो चुपचाप इलाज करवाते रहे, लेकिन वो उसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, जिसके कारण ये बीमारी बढ़ गई। ठीक है, और बढ़ गई तो फिर वो दूसरों के सामने आ गई। हाथ पैर गलना प्रारंभ हो गए, घावों से द्रव बहने लगा। मतलब बीमारी इतनी बढ़ गई कि फिर वो हाथ पैर भी गलना प्रारंभ हो गए, और उनमें से द्रव मतलब चिपचिपा पानी टाइप का उसमें उन घावों में से बहने लगा, जो कुष्ठ रोग के कारण उनके हाथ पैरों में जो घाव बन गए थे। जब आत्मीय लोगों को पता, आत्मीय का मतलब है बच्चों उनके प्रिय जन या फिर उनके करीबी रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसियों को जब इस बीमारी के बारे में पता लगा, जब आत्मीय लोगों को पता चला तो वे भी दूर रहने लगे। मतलब ये अज्ञानता थी बच्चों उस टाइम पे कि ये बीमारी छुआछूत से फैल जाती है। खैर ठीक है, और उस टाइम पे ऐसा कोई प्रॉपर इलाज भी नहीं था, तो इनके जो आत्मीय लोग थे, इनके जो प्रियजन थे, वो भी इनसे दूरी बनाने लगे, कहीं उनको ये बीमारी ना लग जाए इस कारण। सभी उनसे घृणा करने लगे, मतलब घृणा भी करने लगे। ठीक है, इस बीमारी के कारण उसको एक बेकार नजर से देखा जाने लगा। परिवार में भी उनके खान पान और रहने की व्यवस्था पृथक से कर दी गई। यहाँ पर बच्चों पृथक का अर्थ होता है
अलग से कर दी गई। ठीक है, पृथक का अर्थ अलग से, मतलब अब वो परिवार के लोगों के साथ में बैठकर खान पान नहीं कर सकते थे। अब उन्हें अलग ही एक कमरे में बिठा दिया गया था, वहीं उनके लिए एक अलग थाली बनती थी, उन्हें वहीं अलग से वो खाना दे दिया जाता था, जिस थाली का और भी कोई उपयोग नहीं कर सकता था। उनकी स्थिति घर में ही अछूत जैसी हो गई। अछूत का मतलब जिसे छुआ नहीं जाता। ठीक है, जिसे छुआ नहीं जाता उसे अछूत बोलते हैं। तो मतलब घर में ही उनकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे अछूत की होती है। ठीक है, रोग के प्रति अज्ञानता, रोग से रिसने वाला द्रव और भिनभिनाती मक्खियों ही रोगी के प्रति घृणा पैदा करती है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये रोग कैसा होता है, इसमें जो अंग होते हैं वो सड़ने गलने लगते हैं। ठीक है, देखने में बेकार लगते हैं, और उससे एक चिपचिपा द्रव निकलता है और उस द्रव के ऊपर मक्खियां भिनभिनाती हैं, जिससे कि लोगों में उस रोगी के प्रति घृणा पैदा हो जाती है। मतलब देख के उसका मन बेकार होने लगता है। ठीक है, जिन परिस्थितियों में रोगी को अधिक ढाढ़स, अपनापन और स्नेह की आवश्यकता होती है, मतलब आपने देखा होगा जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको जो घर के परिवार के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा उसकी स्नेह देते हैं, मतलब प्यार देते हैं, उसकी खर खातिर करते हैं। ठीक है, लेकिन इस रोग में उल्टा ही होता है। इस रोग में क्या होता है, जिस टाइम पे रोगी को है ना स्नेह की, ढाढ़स की और अपनेपन की जरूरत होती है, और वो नहीं मिलते हुए उसे घृणा का सामना करना पड़ता है रोगी को। उन परिस्थितियों में निरंतर घृणा और दुराव जीवन में नैराश्य का भाव पैदा करता है। मतलब तब उस रोगी के प्रति सब घृणा रखने लगते हैं, तो उसमें निराशा की भावना जागृत हो जाती है। वो निराश होने लगता है, वो अपने जीवन से तंग आने लगता है, वो अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोचने लगता है उस स्थिति में, इस बीमारी का रोगी। लेकिन इन सब परिस्थितियों में भी सदाशिवराव की जिजीप्सा स्पष्ट दिखाई देती थी। तो जिजिप्सा का मतलब होता है बच्चों जीने की इच्छा। मतलब इतनी विकट परिस्थितियां थी, फिर भी वो उनमें जीने की इच्छा थी। वो चाहते थे कि मैं और जीऊं और कुछ अच्छा इस समाज के लिए करूं। सदाशिवराव को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी। अब क्या है कि धीरे धीरे उनकी पुत्री भी बड़ी होने लगी थी, और उनको ये चिंता सताने लगी थी कि उनकी पुत्री से अब विवाह कौन करेगा, क्योंकि एक जो कुष्ठ रोगी है उसकी पुत्री से विवाह करने में सभी झिझक रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि पिता से पुत्री में ये रोग आ जाए। ठीक है, उस व्यक्तियों में ऐसा डर था। उनके मन में अंतर्द्वंद का अर्थ होता है बच्चों जो मन में ही लड़ाई चलती है। ठीक है, जो हमारे अंदर ही लड़ाई चलती है उसे बोलते हैं अंतर्द्वंद। उनके मन में अंतर्द्वंद चलता था कि कुष्ठ रोगी पिता की कन्या का वर्ण कौन करेगा। वर्ण मतलब विवाह, शादी। यदि समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा। मतलब वो मन ही मन सोचते रहते थे, उनके अंदर ही ऐसी लड़ाई चलती रहती थी। वो सोचते थे कि भैया कि जो कुष्ठ रोगी उसकी पुत्री से कौन शादी करेगा, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो उसका क्या होगा आगे चलकर। इस तरीके से उनके मन में सवाल उठते रहते थे, और अंदर ही अंदर ये इस तरीके की लड़ाई चलती रहती थी। उन्होंने पुत्री को पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। बाद में शिक्षित पुत्री का विवाह ग्वालियर निवासी मधुक राव सरबटे के साथ हो गया। फिर उन्होंने इस चीज का एक हल निकाला कि है ना मैं अपनी पुत्री को इतना पढ़ा लिखा लेता हूँ कि है ना वो अपने पैरों पर ही खड़ी हो जाए। पैरों पर खड़ी होने का मतलब वो आत्मनिर्भर बन जाए, उसे किसी पर निर्भर ना होना पड़े। तो फिर उन्हें इस बात की चिंता नहीं होगी कि उसे कोई स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, वो परेशान नहीं रहेगी अगर वो आत्मनिर्भर हो जाएगी तो। और फिर बाद में क्या हुआ कि जो ग्वालियर में रहने वाले ये मधुकर राव सरबटे थे, इनसे उनकी पुत्री का विवाह हो गया। विवाह उपरांत वे अत्यंत प्रसन्नता एवं संतोष का अनुभव करने लगे। जब उनकी पुत्री का, क्योंकि उनकी पुत्री की टेंशन, विवाह की टेंशन सबसे ज्यादा थी उन पे, तो जैसे ही पुत्री का विवाह हुआ तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न और
संतोष का अनुभव करने लगे, मतलब उन्हें एकदम शांति मिल गई कि अब कोई दिक्कत नहीं है, पुत्री का विवाह हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी टेंशन यही थी। इसी बीच सदाशिवराव की मां का देहवासना हो गया। देहवासन का मतलब जो देहांत या फिर मृत्यु। ठीक है, और पत्नी तो पहले ही परलोक सिधार चुकी थी और उनकी पत्नी पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मतलब अब उनके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं बची थी। अब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे कुछ भी करने के लिए। कुछ भी करने का मतलब यहाँ ये है कि वो उनके मन में जो समाज सेवा की भावना थी, उस समाज सेवा की भावना को पूर्ण करने के लिए। अब उन पर कोई पारिवारिक दायित्व नहीं रहा। ठीक है, उन पर अब कोई भी जिम्मेदारी नहीं रही थी। सभी संसार के दुखों से लड़ते हुए वे अपनी चिकित्सा कराने पहले वर्धा अमरावती गए, वहां से पुनः घर आए। तो इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी चिकित्सा के बारे में सोचा। उन्हें पता चला कि अमरावती के वर्धा में कुष्ठ रोगियों का अच्छा इलाज होता है। तो सबसे पहले वो अमरावती के वर्धा गए, वहां जाके देखा उन्होंने और फिर लेके फिर वापस आ गए। उन्हें वो इलाज पसंद नहीं आया होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, तथा जिला बिलासपुर में बैतलपुर नामक स्थान पर पहुंचे। यहाँ ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित कुष्ठ चिकित्सालय स्थित था। तो ईसाई लोग क्या करते हैं कि इस टाइप के छोटे छोटे आश्रम टाइप के बना लेते हैं और निःशुल्क इलाज देते हैं कुष्ठ रोगियों का। तो ईसाई मिशनरियों द्वारा एक आश्रम था, उन्हें वहां पता चला। किस जगह पर था ये? बिलासपुर में बैतलपुर नामक स्थान पे था। तो वहां ये पहुंचे और अपना इलाज इन्होंने शुरू करवा दिया। वे वहां भर्ती हो गए। वहां उनका इलाज ठीक ढंग से हो रहा था, लेकिन वहां के कतिपय कारणों से सदाशिवराव का मन विचलित हो गया। वहां वो भर्ती हुए, अपना इलाज स्टार्ट किया, करवाया, वो बहुत अच्छा इलाज चल रहा था। लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे, कतिपय का मतलब है कुछ कुछ ऐसे कारण रहे कि उन्हें वहां कुछ चीजें पसंद नहीं आई, जिसके कारण वो वहां से भी उनका मन विचलित हो गया। मतलब अब उनका मन वहां भी नहीं लगा और अंततः वे आश्रम छोड़कर चले गए और फिर वो आश्रम छोड़कर लौट आए। इसके बाद क्या हुआ, सदाशिवराव का शरीर जर्जर होता जा रहा था, मतलब शरीर एकदम बेकार होता जा रहा था। ठीक, परंतु संवेदनशील मन एवं आत्मबल कुछ ना कुछ करने के लिए मचल रहा था। लेकिन उनके अंदर से उनका मन मचल रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है इस समाज के लिए। भले ही उनका शरीर खराब हो रहा था, लेकिन मन उनका मचल रहा था। जैसे एक सागर में लहरें उठती हैं, ऐसे उनके मन में बार बार ये विचार उठ रहा था, कुछ समाज के लिए कुछ करने के लिए। उपचार से उन्हें लाभ होता जा रहा था, परंतु शरीर का रूप ऐसा हो गया जैसे सुंदर मूर्ति में आग लग गई हो। मतलब इलाज से शरीर तो सही हो रहा था, लेकिन उनका जो रूप था वो खत्म होता जा रहा था। ऐसा पूरा शरीर ऐसा हो रहा था जैसे त्वचा को जला दिया हो। त्वचा जलने के बाद जैसी हो जाती है, वैसे उनका शरीर होता जा रहा था। इसी जन्म में इसी शरीर से कुछ करना चाहिए, ये संकल्प सदाशिवराव ने लिया और कुष्ठ निवारण का व्रत लेकर वे आगे निकल पड़े। अब वो ये सोच रहे थे कि मुझे चाहे मेरा शरीर कितना भी खराब हो गया हो, चाहे मेरी उम्र कितनी भी निकल गई हो, लेकिन मुझे इसी जन्म में और इसी शरीर के साथ कुछ ना कुछ समाज सेवा का कार्य करना है। और ये उन्होंने संकल्प लिया और इसी व्रत के साथ, व्रत का मतलब कसम, ठीक है, व्रत के साथ वो आगे चल पड़े। फिर क्या हुआ बच्चों, इसी बीच इनकी भेंट मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटसकर से हुई। ठीक है, मध्य प्रदेश के उस टाइम के राज्यपाल जिनका नाम था हरिभाऊ पाटसकर, इनसे उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात में क्या हुआ, इस भेंट के समय सदाशिवराव ने कुष्ठ रोगियों की सेवा के संबंध में चर्चा कर उनसे प्रेरणा प्राप्त की। फिर उन्होंने कुष्ठ रोगियों के बारे में बताया कि भैया ये बीमारी बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, इस बीमारी में इंसान बिल्कुल त्रस्त हो जाता है, टूट जाता है।
पूरे उन्होंने उनसे चर्चा की और फिर उनसे प्रेरणा ली कि हम इस बीमारी के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस बीमारी के रोगियों के लिए क्या कर सकते हैं। और कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास के लिए कुष्ठ आश्रम स्थापित करने का विचार किया। उन्होंने अपना विचार बताया कि हमें इस बीमारी के इलाज के लिए और एक आश्रम बनाना चाहिए, जिससे कि जो कुष्ठ रोगी हैं उनका वहां पर इलाज हो सके और वो वहां पर अपना जीवन यापन कर सके। इस कार्य हेतु वे बिलासपुर के पास चांपा नामक स्थान पर पहुंचे। फिर इस कार्य के लिए जो आश्रम उन्हें बनाना था, इस कार्य के लिए वो बिलासपुर के चांपा नामक स्थान पर पहुंचे। वहां कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। ठीक है, वहां पर क्या हुआ बच्चों, जब इन्होंने कुष्ठ रोगियों को देखा और उनकी दुर्दशा देखी कि ये कितने ज्यादा कष्टों में जीवन जी रहे हैं, तो उनका मन करुणा से भर गया। करुणा का मतलब है दया। जैसे हम किसी को परेशानी में देखते हैं बच्चों, ठीक है, तो हमारा हृदय क्या है, दया से भर जाता है, उस पर दया आने लगती है हमें। ठीक है, ऐसे ही उन रोगियों को देखकर इनका भी मन दया से भर गया। वे स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। कुष्ठ रोगियों के दर्द और मनोदशा को वे जानते थे, क्योंकि वो पूरी दशाएं उन्होंने झेली थी, खुद पे वो कुष्ठ रोग को देखा था उन्होंने। ठीक है, क्योंकि वो कुष्ठ रोग उन्हें खुद को था, तो वो सारी की सारी दशाओं के बारे में जानते थे, भली भांति परिचित थे। तो वो उन कुष्ठ रोगियों के दर्द को वो जानते थे कि ये जो कुष्ठ रोगी हैं वो कितने दर्द में है। अतः उनकी सेवा के लिए वे वहीं झोपड़ी बनाकर घोघरा नाला कुष्ठ बस्ती में रहने लगे। ठीक है, फिर उन्होंने मन बनाया कि मुझे इनकी कुष्ठ रोगियों की सेवा करना है, और वो वहीं घोघरा नाला बस्ती में रहने लगे। कुष्ठ रोगी उनके निश्चल प्रेम एवं आत्मीयता से अभिभूत थे। मतलब जो कुष्ठ रोगियों की वो जब सेवा करने लगे तो उनकी निश्चल, ऐसा प्रेम जिसमें कोई छल ना हो, ठीक है, निश्चल प्रेम, आत्मीयता मतलब अपनेपन से, आत्मीयता का मतलब अपनेपन से अभिभूत थे, बहुत ज्यादा अभिभूत हो गए। ठीक है, चांपा नगर की बस्ती में इस कार्य को करते समय उन्हें उपहास एवं उपेक्षा के वाणों का सामना भी करना पड़ा। और जब ये काम उनकी सेवा कर रहे थे कुष्ठ रोगियों की, तो वहां के जो वासी थे उनको उनकी उपेक्षा करने लगे, मतलब उनकी बुराई करने लगे, उनसे भला बुरा बोलने लगे कि तुम ये क्या बेकार काम कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस टाइप से उनसे भला बुरा बोलने लगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, परंतु उनकी मुस्कान और वाणी के माधुर्य ने अनेक प्रतिष्ठित लोगों को सेवा कार्य के लिए प्रेरित किया। लेकिन उनकी जो मुस्कान थी, ठीक है, मुस्कान मतलब मुस्कुराहट, और वाणी के माधुर्य, वाणी मतलब बोलते हैं बच्चों बोली, और माधुर्य मतलब मीठी मीठी बोली ने वहां के प्रतिष्ठित लोगों को, प्रतिष्ठित का मतलब है सम्मानीय, ठीक है, वहां के जाने माने लोगों को भी कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए प्रेरित किया। मतलब वो भी अब कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए आगे आने लगे, वहां के प्रतिष्ठित जन। सदाशिवराव की योजना के अनुसार उन्हें रोगी की चिकित्सा एवं आवास हेतु लखोरी ग्राम में स्थान भी मिल गया। मतलब जैसा कि वो एक आश्रम बनाना चाहते थे, उनकी योजना के अनुसार उन्हें एक जगह भी दी गई, कहाँ, लखुर्री ग्राम में, ठीक, जो कि चांपा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। आगे चल गया यह आश्रम भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चांपा के नाम से 1962 में विधिवत एक संस्था के रूप में पंजीबद्ध हो गया। मतलब जगह ही नहीं मिली, इन्होंने उस आश्रम को इतना बढ़ाया कि बाद में चल के ये भारतीय कुष्ठ निवारक संघ के नाम से, चांपा के नाम से जाना गया, और 1962 विधिवत एक संस्था के रूप में भी पंजीबद्ध किया गया है। ठीक, आश्रम में रामचरितमानस और महाभारत के विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से कुष्ठ रोग के प्रति सेवा भाव एवं सहयोग को राष्ट्रीय गुण के रूप में जागृत किया गया।
मतलब वहां पर ये रामचरितमानस और महाभारत के पाठ पाठ किए जाते थे, जिससे कि कुष्ठ रोगियों के प्रति लोगों में सेवा की भावना भरी जाती थी, जिससे कि लोग कुष्ठ रोगियों के प्रति घृणा की भावना को छोड़कर सेवा की भावना में उतरे। ठीक है, और उसी से इनका इलाज भी किया जाता था। ठीक है, धीरे धीरे आश्रम का विस्तार होने लगा। सदाशिवराव ने स्वयं कुदाल से खोदकर बंजर भूमि को उर्वरा बनाया। फिर धीरे धीरे ये आश्रम बढ़ने लगा बच्चों। ठीक है, वहां कुष्ठ रोगियों की संख्या बढ़ने लगी और कुष्ठ रोगियों का इलाज होने लगा, मतलब सारे काम संचालित रूप से होने लगे। ठीक है, और ये आश्रम बढ़ रहा था धीरे धीरे करके। फिर जो सदाशिवराव थे उन्होंने कुदाल का मतलब फावड़ा लेकर बंजर भूमि उस भूमि को बोलते हैं बच्चों जहां पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगता, उस भूमि को बंजर भूमि बोलते हैं। तो उस भूमि को खोद खोद कर इन्होंने उर्वरा बनाया। उर्वरा का अर्थ है जिस भूमि पर खेती की जाती है, मतलब उस बंजर भूमि को खेती के लायक बनाया। उनके अथक परिश्रम एवं राष्ट्रभक्ति के भाव से समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होने लगा। मतलब अब ये समाज भी जो जो समाज है ना घृणा करता था कुष्ठ रोगियों से, वो समाज भी अब है ना उस कुष्ठ रोग की सेवा में भाग लेने लगा। एक व्यक्ति के रोगी होते हुए भी समाज की उपेक्षा और तिरस्कार को सहते हुए अपने पुरुषार्थ से आश्रम की स्थापना की। मतलब एक व्यक्ति जो खुद रोगी है, ठीक है, और दूसरों की उपेक्षा सह रहा है, भली बुरी बातें सह रहा है, इन सब का सामना करते हुए भी उन्होंने कुष्ठ रोगियों के निवारण के लिए एक आश्रम की स्थापना की। ठीक है, और आश्रम के संचालन के लिए उन्हें समर्पित व्यक्तियों और धन की महद आवश्यकता हुई। फिर क्या है क्या इनका आश्रम बढ़ने लगा बच्चों। तो जब इसमें कुष्ठ रोगियों की संख्या बढ़ने लगी तो इन्हें और भी व्यक्तियों की जरूरत पड़ी जो कि इनके साथ सेवा भाव में सहयोग दे सके, और धन की भी आवश्यकता पड़ने लगी। सदाशिवराव सोचते थे कि यदि कुष्ठ के कलंक से राष्ट्र को मुक्त करना है तो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का सहभाग इसमें होना चाहिए। मतलब सदाशिवराव जी कुष्ठ रोग को एक कलंक के रूप में मानते थे बच्चों। कलंक का मतलब होता है शर्मिंदगी। ठीक है, ऐसी चीज जिससे कि शर्मिंदा हो जाते हैं, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, कलंक बोलते हैं। तो सदाशिवराव जी कुष्ठ रोग को शर्मिंदगी के तरीके से देखते थे। ठीक है, तो वो सोचते थे कि यदि इस कलंक को हटाना है, इस कलंक को समाज से मिटाना है, तो समाज के हर एक व्यक्ति को अपना अपना योगदान देना पड़ेगा, तभी ये कलंक समाज से हट सकता है और राष्ट्र से हट सकता है। रोग मुक्त समाज होगा तो राष्ट्र बलवान होगा। उनका ऐसा मानना था कि यदि रोग मुक्त समाज होगा, मतलब इस समाज में कोई रोग नहीं होगा, तो राष्ट्र बलवान होगा, उतना ही राष्ट्र शक्तिशाली होगा। आपने देखा होगा बच्चों के एक रोगी व्यक्ति है वो कैसा होता है, निर्बल होता है, उसमें कोई बल नहीं होता, वो पड़ा रहता है बिस्तर में। ठीक है, और एक निरोगी व्यक्ति है जिसमें कोई रोग नहीं है, वो कैसा होता है, बलवान होता है, और वो परिश्रम करके अपने अपने और अपने परिवार का निर्माण कर लेता है। इसी तरीके से जो राष्ट्र है बच्चों, उसमें उसके जो व्यक्ति हैं अगर वो निरोगी होंगे तो वो बलवान होंगे और उस राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो पाएगा। यह सद्भाव लेकर सदाशिवराव ने तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राधाकृष्णन को एक पत्र लिखा। मतलब ये सारी बातें लिखकर जो उस टाइम पर जो राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन, इनको एक पत्र लिखा उन्होंने। फिर कुछ रोग के बारे में उन्हें बताया होगा, देख लेते हैं आगे क्या है। राष्ट्रपति महोदय ने पत्र पाकर इनके कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा तो की ही, साथ ही साथ इन्हें प्रशंसा पत्र और 1000 रुपए का योगदान भी भेजा। तो राष्ट्रपति जी ने इनके पत्र जब प्राप्त किया तो इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। भूरी भूरी का मतलब है बहुत अधिक, अत्यधिक प्रशंसा की, इनकी तारीफ की।
और साथ ही साथ इन्हें 1,000 रुपए का योगदान भी दिया। तो मतलब बच्चों जो उस टाइम पे 1,000 रुपए हुआ करते थे तो वो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा हुआ करते थे। ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी राशि थी, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें जो अगर वो चंदा इकट्ठा करते थे तो एक एक दो दो रुपए मिलते थे। सोचिए कि जिस व्यक्ति को एक एक दो दो रुपए मिल रहे हैं उस टाइम पे, तो 1,000 रुपए मिले होंगे तो ऐसा लगा होगा जैसे अभी के टाइम पे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। इस प्रकार सदाशिवराव के कार्यों को समाज द्वारा मान्यता मिलने लगी, जिससे उनका मनोबल यह कार्य करने में और भी बढ़ गया। मतलब जो समाज उनकी उपेक्षा करता था, उनको भली बुरी बातें कहता था, अब वही समाज इनका सहयोग करने लगा। और ऐसा कभी किसी व्यक्ति के साथ हो जाए कि जो समाज उसकी बुराइयां कर रहा है वही सहयोग कर रहा है, तो फिर कितना उस व्यक्ति को मनोबल मिलेगा। ठीक है, और फिर उन्होंने इस कार्य को और दिलचस्पी से करना प्रारंभ कर दिया। सदाशिवराव ने आश्रम के लिए एक एक दो दो रुपए का दान एकत्र करने के लिए साइकिल से 5-5 घंटे की यात्रा करके धन संग्रह किया। मतलब एक एक दो दो रुपए इकट्ठा करने के लिए वो साइकिल से 5-5 घंटे यात्रा करते थे। सोचो 500 घंटे साइकिल चलाना है। ठीक है, कितनी मेहनत करते थे, कितनी लगन के साथ उस कार्य को कर रहे थे। ठीक है, आश्रम में रहने वाले कुष्ठ रोगियों के भोजन के लिए समाज को जोड़ते हुए घरों में भोजन बनाते समय एक मुट्ठी चावल कुष्ठ रोगियों के लिए निकाले। जब वो पैसा इकट्ठा करते थे तो समाज में एक जागरूकता भी फैला रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप अपने घर से एक मुट्ठी चावल कुष्ठ रोगियों के लिए भी निकालें, जिससे कि कुष्ठ रोगियों के निवारण में, इलाज में उस चावल का सहयोग मिल सके, क्योंकि वो चावल उनके लिए उनकी जरूरत पूरी करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक मुट्ठी चावल भी, एक एक मुट्ठी चावल करके बहुत सारा वो चावल हो जाएगा, उस चावल को बेचेंगे जिससे कि उन कुष्ठ रोगियों का फिर इलाज अच्छे से कर पाएंगे। इस प्रकार का आंदोलन प्रारंभ किया। आश्रम में वे कुष्ठ रोगियों की सेवा के साथ ही साथ उन्हें अपने हाथों से ही भोजन बनाकर खिलाते थे। मतलब सेवा तो करते ही थे, आश्रम के कार्य तो करते थे, साथ साथ में वो कुष्ठ रोगियों के लिए भोजन भी पकाते और उनको खिलाते भी थे। सोचिए कितना महान काम करते थे। उन्होंने कहा, कुष्ठ रोग राष्ट्र के लिए कलंक है, आओ हम सब मिलकर अपने राष्ट्र को कुष्ठ के कलंक से मुक्त करें। वो कहते थे जो कुष्ठ है वो राष्ट्र के लिए कलंक के समान है और हम सबको मिलकर इस कलंक को अपने राष्ट्र से हटाना है, ऐसा उनका मानना था। सेवा के बारे में उपदेश देना, आश्रम की सराहना करना, सदाशिवराव की प्रशंसा करना, यह कार्य तो लोग निस्वार्थ भाव से कर रहे थे, परंतु समय देखा आश्रम में रहकर कार्य करने वाला कोई नहीं था। सेवा के बारे में उपदेश देना मतलब सेवा ऐसी करनी चाहिए, वैसी करनी चाहिए, ये बहुत से लोग बोल रहे थे। ठीक है, आश्रम की सराहना करना और आश्रम की तारीफें करना कि ये आश्रम बहुत अच्छा है, इसमें कुछ रोगियों के इलाज होता है, उनकी सेवा की जाती है। ठीक है, ऐसी सराहना करना, तारीफें करना और सदाशिवराव की प्रशंसा करना और सदाशिवराव की भी तारीफें करना। ये ऐसे लोग तो बहुत थे, ये सारे काम कर रहे थे, मतलब बातें बना रहे थे, लेकिन निस्वार्थ भाव से कर रहे थे। परंतु समय देखा आश्रम में रहकर कार्य करने वाला कोई नहीं था। लेकिन बातें तो बहुत लोग बना रहे थे, लेकिन कार्य करने वाला कोई भी नहीं था। ठीक है, कार्य करने के लिए मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि आश्रम में रहे और है ना रोगियों की सेवा करें, उनके लिए खाना बनाए, उनके लिए धन इकट्ठा करे, ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो सदाशिवराव ही लगे हुए थे। मतलब लोग बातें तो बना रहे थे लेकिन काम करने के लिए कोई राजी नहीं था। सदाशिवराव का शरीर थक चुका था, उनका घूमना फिरना आना जाना, मतलब अब क्या है उनकी उम्र बढ़ रही थी और एक उम्र पे जाके ये शरीर भी साथ छोड़ देता है इंसान का। मतलब अब उनका शरीर उनका साथ छोड़ने लगा था और उनका अब जो घूमना फिरना आना जाना ये सब बंद हो गया था, बंद हो गया था। पर वे बैठे बैठे कार्य एवं कार्यकर्ताओं की पूछताछ करते रहते थे। मतलब घूमना फिरना बंद हो गया था, फिर भी उन्हें आश्रम की बहुत ज्यादा फिक्र थी। वो पूछते रहते थे क्यों
रोगियों का इलाज सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनको टाइम पे खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कार्यकर्ता किस प्रकार से काम कर रहे हैं, इस टाइप से बैठे बैठे भी वो कार्यकर्ताओं और कार्य के बारे में जानकारी लेते रहते थे, ताकि उन्हें पता चल सके कि जो भी कार्य हो रहे हैं आश्रम में वो सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं। आश्रम के सभी सेवा कार्य भली प्रकार से चले इसकी चिंता करते थे और आश्रम में निरंतर भगवत भजन चलता रहता था। मतलब वो आश्रम में सभी कार्य सही ढंग से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इस बात की जानकारी लेते रहते थे और आश्रम में रोज भगवत भजन होता था। ठीक है। सदाशिवराव की मृत्यु के कुछ समय पूर्व उनकी पुत्री प्रभावती और उनके पति दोनों आश्रम आए। मतलब जब सदाशिवराव जी की मृत्यु होने वाली थी उससे कुछ कुछ टाइम पहले उनकी जो पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था, प्रभावती। ठीक है, प्रभावती और उनके पति दोनों आश्रम आए उनसे मिलने के लिए। ठीक। प्रभावती और सदाशिवराव ने सहसा एक दूसरे को देखा। मतलब जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनकी पुत्री ने और सदाशिवराव जी ने एक दूसरे को देखा, तो स्नेह से आंखें भर आई, तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है। पता नहीं क्यों सदाशिवराव को लगा कि यह अंतिम भेंट है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसके बाद मैं अपनी पुत्री से फिर दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, ये अंतिम मेरी मुलाकात है अपनी पुत्री के साथ। क्योंकि उन्हें थोड़ा सा एहसास हो रहा था, उन्हें थोड़ा सा भ्यास रही थी कि अब उनकी मृत्यु निकट है, ऐसा उनको लग रहा था। ठीक है। सेवा का भाव प्रबल था पर शरीर की पीड़ा जकड़कर कमजोर किए जा रही थी। मतलब उनमें फिर भी जो उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, फिर भी उनमें सेवा का भाव एकदम भरा हुआ था, फिर भी वो सेवा करना चाहते थे, लेकिन शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। जर्जर कुटिया का वह देदीप्यमान दीपक जो हजारों लोगों के जीवन को प्रकाशित करने में रत था, 16 मई सन 1977 सोमवार को दिव्य ज्योति में लीन हो गया। मतलब बच्चों, जो एक दीपक होता है वो दीपक कैसा होता है कि रोशनी कर देता है, अंधेरे को हटा देता है। ऐसे ही वो थे सदाशिवराव कि उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी में रोशनी भर दी थी, जो कि है ना कुष्ठ रोग के कारण बिल्कुल टूट चुके थे। उन लोगों के जीवन में एकदम रोज वो दीपक के समान थे। और फिर क्या हुआ कि 16 मई सन 1977 और सोमवार का दिन था, उस दिन उनकी मृत्यु हो गई। उस दिन उनका जीवन का दीपक बुझ गया बच्चों। तो मतलब इतने महान व्यक्ति थे कि खुद इतनी परेशानियों से उनका जीवन निकला, वो उस परेशानी को झेलते हुए उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, जिसमें कि उन्होंने कुछ रोगियों के इलाज किया और उनकी सेवा करी। ठीक है। और इतनी मेहनत करी और अंतिम क्षणों में भी उन्हें ना उस आश्रम की चिंता बनी रही। तो इतने महान व्यक्ति थे बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों, और ये वीडियो भी पूर्ण होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बच्चों, बहुत अच्छा पार्ट था। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।